बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप के बारे में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर मुतअल्लिका या मुतअल्लिका ज़मीर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे अल्फाज जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने का काम दें और प्रोनाउन का भी काम दें, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या? ऐसे अल्फाज जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाएं और इसमें ज़मीर का भी काम दें, उन्हें मुतल्लिका ज़मीर या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये टाइप ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन की एक किस्म है, डेट वी यूज, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, टू ज्वाइन टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए, टू फॉर्म अ लॉन्गर सेंटेंस, एक लंबा जुमला बनाने के लिए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की वो किस्म है जिसे हम दो क्लॉजेस को मिलाकर एक लंबा जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक लफ्ज़ है विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है इन रिलेशन टू अ नाउन, एक नाउन के रिलेशन में, एंड मॉडिफाइज, और मालूमात देता है द सेम नाउन, सेम नाउन, सेम इस्म के मुतालिक, उस इस्म के मुतालिक जिस इस्म के बारे में, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है। मॉडिफाइज का मतलब क्या होता है? गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, मजीद मालूमात देना। द सेम नाउन, सेम नाउन, सेम इस्म के बारे में, कौन से इस्म? जिस इस्म के बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है। अब द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर, जो मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। डैट, विच, हुज, हुएवर, हुमेवर, हु, हुम, व्हाट, वेयर, एटसेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे, कहाँ, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, अब देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। अब ये दो जुमले हैं, दिस इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जिससे ये मिलकर एक बड़ा जुमला बन जाएंगे? तो चले देखते हैं। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर ये हु जुमले के स्टार्ट में आ जाता और एंड पे क्वेश्चन मार्क होता तो ये सवालिया जुमला होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो जुमलों को मिलाने के लिए हु का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हु का मतलब क्या है? जो, ठीक है। ये एक लड़का है जो मेरा दोस्त है, ठीक है। दो जुमलों को मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हु है, और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो गली के इस पार रहता है, ठीक है। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा जिससे ये मिलकर एक बड़ा जुमला बन जाएंगे? देखें, दिस इज अ मैन डैट, जो लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के इस पार रहता है। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? डैट। डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट माई कार, मेरी कार की तरफ देखो। आई बाउट मैंने खरीदी, द कार यस्टरडे, मैंने कल कार खरीदी थी, ठीक है। अब ये दो जुमले हैं, ठीक है। इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? देखते हैं। लुक एट माई कार, इस कार की तरफ देखो। डैट, जो आई बाउट यस्टरडे, मैंने कल खरीदी थी। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? डैट। डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? डैट। डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन।
हु, डेट, डेट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क इन लाहौर, लाहौर में एक पार्क है। इट इज सेंट्रल पार्क, ये मरकजी पार्क है, ठीक है। अब ये भी दो जुमले हैं, इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा जिससे ये मिलकर एक बड़ा जुमला बन जाएंगे? देखें, द पार्क, पार्क विच जो इज इन लाहौर, लाहौर में है, इज सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे विच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अब ये भी दो जुमले हैं, इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा जिससे ये मिलकर बड़ा जुमला बन जाएंगे? दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, हूँ, जिसे आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? हूम, हूम का मतलब क्या था? जिसे, ठीक है। तो ये हूम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। आई बोरोड हिज बुक, मैंने उसकी किताब उधार ली, ठीक है। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है देखते हैं। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, हुज बुक, जिसकी किताब आई बोरोड, मैंने उधार ली, ठीक है। अब यहाँ पे हुज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर ये हुज जुमले के शुरू में होता और एंड पे क्वेश्चन मार्क होता तो ये सवालिया जुमला होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुज दो जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है, तो ये हुज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस, ये घर है। आई लिव्ड, जिसमें मैं रहता था। When I was a child, जब मैं बचपन में थे या जब मैं बच्चा था, ठीक है। ये घर है जिस मैं बचपन में वहीं रहता था, ठीक है। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिससे ये मिलकर एक बड़ा जुमला बन गया? तो देखते हैं, दिस इज द हाउस, ये वो घर है, वेयर, जहाँ, लिव्ड, मैं रहता था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बचपन में था, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वेयर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वेयर, हुज, whom, which, that, who, ठीक है। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डेट, डेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? पीपल, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, थिंग्स के लिए, ठीक है। हु इस्तेमाल होता है लोगों के लिए, whom, ये भी लोगों के लिए, which, ये जानवरों और चीज़ों के लिए, ठीक है। हुज, यूज फॉर पोजेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, लोगों और चीज़ों की मलकियत के लिए। हुज जो है ये लोगों और चीज़ों की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। जब आ जाए हिज कार, हिज हाउस, माई टॉय, माई पेंसिल, हर बुक, ठीक है, वहाँ पे हम हुज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन, जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। वाई, रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने ये टेबल इसलिए बना दिया ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हु का इस्तेमाल कहाँ होता है, हुम का कहाँ होता है, विच का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।